अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 14वां पारा सूरह हिजर की आयत नंबर 19 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल हिज्र आयत नंबर 19 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून। अल्लाह ताला ने पहले आसमान की निशानियाँ बताईं कि आसमान को हमने महफूज खित्तों में तकसीम किया, आसमान को खूबसूरत बनाया और अल्लाह ताला ने इसको मुज़य्यन कर दिया देखने वालों के लिए, और फिर इसको खूब महफूज बनाया कि किसी की भी आलम बाला में अल्लाह की मखलूक की रसाई नहीं है जिसको वो चाहे, जैसे फ़रिश्ते हैं। और ख़ास तौर पर जन्नात का ज़िक्र है कि उनकी रसाई अब एक जो हद अल्लाह ने उनकी मुकर्रर की है उससे आगे नहीं है, उससे आगे उनके पास कोई सुनगुन नहीं है। अगर कोई उनके ज़रिए से गैब की ख़बरें बता रहे तो वो सब झूठ है। अब अल्लाह ताला वो हक़ाइक़ अपनी कुदरत के हमें बता रहे हैं कि जो इस ज़मीन पे हम अपनी आँखों से मुशाहिदा कर सकते हैं, अपनी आँख से देख सकते हैं, हमारे सामने हो रहे हैं कि अल्लाह की कुदरत ऐसी जैसे ज़मीन पे सच्चाई के साथ है, ऐसे ही आसमानों में भी, और जो हमें समझ नहीं आते अल्लाह ताला की दी हुई मिसालें उस पर भी बिल्कुल ऐसी ही सच्चाई है। वल अर्ज़ा, और ज़मीन, मदद नाहा, बिछाया हमने उसको। मद 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 होता है खींचना, जैसे लफ्ज़ को लंबा करते हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन को बिछोना बना दिया, बिछा दिया, उसको आजिज़ बना दिया, नरम कर दिया ज़रूरत के मुताबिक। व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया, और हमने ही उसको उसके अंदर पहाड़ों को गाड़ दिया। पहाड़ जड़ों समेत इस ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने गाड़ दिया। ज़मीन भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है, और ये पहाड़ भी। यानी ज़मीन की आप सिर्फ मूवमेंट को देखें कि ये सूरज के गिर्द भी चक्कर लगा रही है और अपने महवर के गिर्द भी चक्कर लगा रही है, लेकिन इंसानों को महसूस नहीं होता। और इतनी कश सकल यानी ग्रेविटी इसके अंदर अल्लाह ने रखी है कि इंसान इससे कहीं उड़ के जाता भी नहीं है, और कहीं ऐसा भी नहीं होता कि उसके लिए पाँव उठाना और चलना दूभर हो जाए, कि इतनी कशिश हो उसके अंदर। ऐसा बैलेंस और बेहतरीन निज़ाम है जो किसी इंसान के या किसी मखलूक के बस की बात नहीं है। इन सब सियारों के दरमियान में और इसके ऊपर जो अल्लाह ने मखलूक बनाई है उसका, अल्लाह कहते हैं कि ज़मीन को भी हमने ही बिछाया और पहाड़ भी उसके ऊपर हमने ही डाले, इस ज़मीन को बैलेंस करने के लिए। जैसे आज हम इसी से सीख के अपनी गाड़ियों के टायरों को बैलेंस करते हैं, और उनकी लाइफ और उनका वो जो ट्रैवलिंग है और जो उनकी स्पीड है, उस सारी चीज़ पे कितना फ़र्क पड़ जाता है। व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन, और हमने नबातात उगाई इस ज़मीन में से। फिर अल्लाह कहते हैं हमने उसको उगाया, मिन कुल्लि शैइन, हर एक चीज़, जितनी भी नबातात, दरख्त, पौधे, अनाज, फल, सब्जियां, फूल, जो भी अल्लाह ने सब ज़मीन से पैदा की। शैइन, हर एक चीज़, मौजून, एक नपी तुली मिकदार, एक मुनासिब मिकदार। कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला ने जो भी अपनी मखलूक बनाई है, और मखलूक के लिए जो चीज़ें बनाई है उसकी एक मुनासिब मिकदार बनाई है। देखें, सूरज एक पूरी दुनिया में काफ़ी है, अल्लाह ने एक बनाया है। चाँद एक काफ़ी है, अल्लाह ने एक बना दिया। सितारे खूबसूरती के लिए अल्लाह ने बेहिसाब बना दिए। इस दुनिया के अंदर इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, जंगली जानवर, समुंदर के जानवर, सब अल्लाह ताला ने एक मिकदार मुकर्रर किए, मौजू, नपी तुली, एक तनासब के साथ अल्लाह ने सबको बनाया है। और ये अल्लाह की कुदरत है जो इस तनासब को कायम रखती है। कोई पौधों में भी अल्लाह ने तनासब रखा कि कौन सा कितना होगा। ये नहीं है कि जो ज़्यादा फलने फूलने वाले वो पूरी दुनिया में और बाकी नज़र ना आए, नहीं, ऐसे ही है। और हर मौसम में जो इंसान को चीज़ें मिलती हैं वो सब के सब अल्लाह ताला ने उस मौसम के मुनासिब के हिसाब से इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से कंट्रोल किया हुआ है। सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने एक निज़ाम और शय मौजून मुनासिब मिकदार में रखी हुई हैं। ना वो उससे घटती हैं ना उससे बढ़ती हैं। आगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें मज़ीद अपने इस कुरान से सिखाएंगे। वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिशा, और हमने तमाम इंसानों के लिए, तुम सब के लिए
اس زمین کے اندر تمام کی تمام روزی کا بندوبست کر دیا، جو تمہاری ضروریات ہے اس زمین سے اندر۔ اور آپ دیکھ لیں انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ نے اس کائنات کے اندر اور اس زمین کے اندر رکھ دی ہیں۔ یہ خالی ایک پیٹرول کو ہی دیکھیں جو نکلتا ہے اور انسان کی ترقی میں جتنا اس کا کردار ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور باقی گندم اگتی ہے، اس سے چاول اگتے ہیں، اس سے پھل اگتے ہیں، اس سے پھول اگتے ہیں، اس سے کوئی بھی چیز جو ہے جڑی بوٹیاں جن سے میڈیسنز بنتی ہے وہ بھی ہے، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے تمام روزی اس کے اندر رکھ دی، اسباب جتنے تھے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر ہم نے ان کی بھی روزی رکھ دی ہے جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ اے انسان تو کہتا ہے میں گھر والوں کو پال رہا ہوں، میں فلاں کو پال رہا ہوں، میں ماں باپ کو پال رہا ہوں، میں اس کو پال رہا ہوں، بچے کو پال رہا ہوں، بیوی کو پال رہا ہوں، فلاں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، کس کس کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان ذرا غور تو کر، جس چیز کی روزی کا تو ذمہ دار نہیں ہے، پرندوں کو کون روزی دے رہا ہے؟ سمندر کی مخلوقات کو کون روزی دے رہا ہے؟ جنگل کی مخلوقات کو کون روزی دے رہا ہے؟ یہ حشرات الارض جو اتنے پھر ان کو کون روزی دے رہا ہے؟ میرا اللہ دے دے۔ کہتے ہیں ان سب کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہے، یعنی جن مخلوقات کے تم رازق نہیں ہو ان سب کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے، إِلَّا عِندَنَا، کہ خزائنہ، کہ اس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس وفر مقدار میں بے حساب اس کے ذخیرہ موجود ہے۔ لیکن اللہ کی حکمت کیا ہے؟ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، اور ہم اس کو اتارتے ہیں، ہم اس کو دیتے ہیں، انسان تجھے دیتے ہیں ہم اس کو بقدر معلوم، اپنی حکمت کے ساتھ، اندازے کے ساتھ، ایک مقررہ چیز جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ کوئی پھل اتنا زیادہ پیدا ہو کہ وہ ہر طرف پاؤں کے نیچے بھی آ رہا اور کوئی اور جگہ بھی نہ ہو، نہ انسان نے نہ کوئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس نے ہر چیز کو کنٹرول کیا، ہر نباتات کو، ہر اپنی مخلوق کو کنٹرول کیا ہے، اس کی پیداوار کو کنٹرول کیا، اس کی جسامت کو کنٹرول کیا ہوا، اس کی شکل کو کنٹرول کیا، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کی معلوم ہے کہ کتنی مقدار اور کس شیپ میں اور کس طریقے سے ہونی چاہیے اور کہاں کہاں ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری مناسب مقدار بقدر ضرورت جو انسانیت کو ہوتی ہے، جس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ یہی زمینیں ہوتی تھی کہ 1 ایکڑ سے 10 من بھی پیداوار ہوتی تھی اور لوگ بڑے خوش ہوتے تھے۔ آج انہی زمینوں سے اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بڑھایا، یہ تو ہماری ہی ہے نا کہ ہم سبب پیدا کہتے ہیں جی کھاد سے ہوا، یہ ہوا، اصل چیز یہ بھی تو اللہ نے بتایا نا کہ یہ چیز آپ علم اللہ نے دی ہے کہ اس چیز کی مقدار زیادہ کریں تو پیداوار زیادہ ہو جائے گی۔ تو آج وہی 70 80 من 1 ایکڑ سے پیداوار آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مقدار کو جیسے مخلوق بڑی بڑھا دیں گے اور جیسے کم ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ رزق کو جتنا تقسیم کریں گے وہ بڑھے گا، جتنا اس کو چھپا کے اپنے پاس رکھیں گے مال کو، اتنا وہ کم ہو جائے گی۔ ہر چیز ہے اللہ کی، جو بھی نعمت انسان تقسیم کرتا ہے وہ بڑھتی ہے اور جس کو روکتا ہے وہ گھٹتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم ہی بھیجتے ہیں، یعنی اللہ ہی بھیجتے ہیں، الرِّيَاحَ، ہواؤں کو، لَوَاقِحَ، کہ وہ بارآور کریں۔ ان ہواؤں کے ذریعے سے جیسے انسانوں میں ہیں اسی طریقے سے پھلوں میں بھی، پھولوں میں بھی، سب جتنے بھی درخت ہیں وہ نر اور مادہ ہیں اور اس کو برابر کرتے ہیں ہواؤں سے، وہ اڑ کے نر مادہ سے ملتا ہے، مادہ نر سے ملتا ہے، اور ان کی نسل افزائش اور آگے جتنا بھی پھل نکلنے کا، پھول نکلنے کا، سبزیاں نکلنے کا، اناج نکلنے کا پروسیس ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ہم ہواؤں سے یہ کام لیتے ہیں۔ وہاں تو انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ ہواؤں سے کام لے رہے ہیں ان کو۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم ہی ہیں، میرا اللہ ہی ہے کہ یہ جو پولن کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم آسمان سے اتارتے ہیں ماءً، پانی، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بارش برسا سکے، اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، آسمانوں سے پانی دیتے ہیں۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم تمہیں اس پانی سے سیراب کرتے ہیں انسان، اور ہم تمہیں وہ پانی پلاتے ہیں۔ آج دیکھیں ہمیں سائنس نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں پانی کی مقدار اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی۔ یہ ہمیشہ کے لیے سمندر سے پانی اوپر جاتا ہے، واپس میٹھا ٹھنڈا پانی ہو کے وہ انسانوں کو ملتا ہے، زمین کے اندر سے بھی باہر سے نہریں چلتی ہیں اور اس کی برف باری ہوتی ہے اور برف جو ہے وہ جم رہی ہوتی ہے اور وہ ذخیرہ آہستہ آہستہ پھر پگھلتا ہے زمین کے اندر سے بھی، اور زمین کے باہر اوپر اس کے اوپر ندی، نالے، نہریں، دریا بہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم پلاتے ہیں۔
वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, और तुम तो इसका ख़जाना रोक भी नहीं सकते, तुम तो इसको ज़ख़ीरा भी नहीं कर सकते, तुम इसको पाक साफ रख ही नहीं सकते जिस तरीके से हम इसको देते हैं। इंसान के लिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि पानी का ज़ख़ीरा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये हम हैं कि जिन्होंने पानी का ज़ख़ीरा भी तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया कि वो मिकदार के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक हम उसको उतारते रहते हैं बारिशों के ज़रिए से, और मिकदार के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक ज़मीन के अंदर भी उसको रखा हुआ है, और पहाड़ों की चोटियों भी साफ़ और शफाफ बर्फ़ तुम्हें मिलती है। ये सब मेरे रब की कुदरत है, बक़दर ज़रूरत अल्लाह देता है बहुत। अल्लाह के ख़जाने पीछे पड़े ना हमने, बेहिसाब हैं हर चीज़ के, लेकिन हिसाब किताब से देता है। व इन्ना लनहनु नुहयी व नुमीतु, और बेशक हम ही हैं, लाजमन हम ही हैं, नुहयी तुम्हें ज़िंदगी देते हैं, तुम्हें ज़िंदा रहने देते हैं, व नुमीतु और तुम्हें मौत देते हैं। अल्लाह की ज़ात ही मौत भी देती है और ज़िंदगी भी देती है। कितनी बड़ी मिसालें हैं। व नहनुल वारिसून, और हम ही तुम्हारे वारिस हैं। वारिस वो होता है जो हमेशा रहने वाला होता है। वारिस जाने वाला गया, पीछे वारिस जो मौजूद है वो गया, पीछे जो वारिस मौजूद है सारे ख़त्म हो जाएंगे, एक मेरा अल्लाह बाकी रहेगा। अल्लाह हर चीज़ का वारिस है, ज़िंदगी देने वाला मेरा अल्लाह, मौत देने वाला मेरा रब, और अल्लाह ही बाकी रहने वाला है। सारी मखलूक फना होने वाली है, सब का वारिस मेरा अल्लाह है। अल्लाह बाकी रहने वाले, मौजूद रहने वाले, हमारे सब के मालिक अल्लाह हैं, हमारी सारी चीज़ भी उनकी है। ये उनकी अमानत है। आज हमें जो कुछ मिली है, ये ज़िंदगी, ये नेमतें जो अल्लाह ने हमें दी हुई हैं, ये इल्म, ये कुरान से जुड़ना, कुरान से पढ़ना, ये सब अल्लाह की नेमतें, ये अल्लाह ने दी हुई हैं। और जब तक ज़िंदगी है अल्लाह ताला हमें सबको दिए रखे ये वाली नेमतें। वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन, और हम ही जानते हैं जो पहले लोग गुज़र गए हैं, मिनकुम तुम में से, वलक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन, और हम ही जानते हैं जो तुम्हारे बाद आएंगे। जो गुज़र गए हैं उनका भी सारा हमारे पास डाटा मौजूद है, और जो आने वाले हैं क़यामत तक उनका भी पता है। और दूसरे मानी उलमा कहते हैं कि गुज़रे हुए लोगों का भी पता है और आने वाले लोगों का भी पता है। और तुम में से वो भी पता है कि जो ईमान लाने में, नेकियां करने में सबकत लेके जाते हैं, वो भी कौन है, और कौन पीछे रहने वाले हैं, कौन सुस्त रहने वाले हैं। ये सब के सब को हम जानते हैं। लक़द अलिमना, यकीनन अल्लाह की ज़ात का सब को इल्म है। अल्लाह ताला सब को जानते हैं, खुद जानते हैं और खूब जानते हैं। अलिमना, खूब जानते हैं इन सब को कि कौन नेकियों में पहल करने वाला है, कौन ईमान लाने में पहल करने वाला है, और कौन ताख़ीर करने वाला है। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए जो हमसे गलतियों को अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हन में अल्लाह की ज़ात निकाल दे।